सामने कोई ऐसे शवाहिद नहीं आए कि मैं कह सकूं कि एस्टेब्लिशमेंट उसमें कोई इसमें फरीक बन रही। जी वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा इस वक्त सेनेट का इलेक्शन लड़ रहा है। मेरी मौजूदगी में उन्होंने ये बात कही है तो ज़ाहिर है कि वो उसकी अपनी बात तो नहीं हो सकती, उनकी पार्टी की भी यही बात हो सकती है। और हम अगर कहीं पर कोई शवाहिद उनको नहीं मिले हैं किसी तरफदारी और जानिबदारी के, तो बिलावजह तो हम किसी को जानिबदार नहीं कहते। जहाँ पर हैं वहाँ हमने कहा है 2018 के इलेक्शन के बारे में जो हमारा मौक़िफ़ है वो हम डंके की चोट कहते हैं, आज भी उस पर कायम हैं और कल भी उस पर कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। धांधली है, बहरहाल जिस सतह पर भी हो नाकाबिल कबूल है। हम इस नताइज को तस्लीम नहीं करते और जो भी वहाँ पर ज़िम्मेदार हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी तस्लीम करें और इस पर इलेक्शन कमीशन जो है वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करे कि वहाँ दोबारा इंतख़ाबात कराया जाए। बताएं कि कहा जा रहा है कि आने वाले इलेक्शन में पीडीएम को इंतखाबी इत्तेहाद बना सकती है या नहीं? अभी तो ये इंतखाबी इत्तेहाद नहीं, लेकिन अगर इंतखाबी इत्तेहाद बनता है तो इसको खारिज इम्कान भी करार नहीं दे सकते। अच्छा मौलाना साहब, अगर आपके पास कुर्ब एजेंसी के धंधे के शवाहिद है तो इलेक्शन कमीशन से रजू क्यों नहीं करते? किया सबूत पेश किए साथ जी। मेरे दिल में कोई ऐसी बात नहीं वो अगर भी बताएं कि पीपल्स पार्टी की जानिब ना हमारा कोई राब्ता है ना उनका कोई राब्ता। पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा जा रहा है कि आने वाले सेनेट इलेक्शन में सरप्राइज दिया जाएगा, क्या समझते हैं आपको? सरप्राइज देंगे? सरप्राइज यही है कि इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे इंशाल्लाह। कहा जा रहा है आप भी हार्स ट्रेडिंग के खिलाफ हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रेफरेंस को दायर किया गया है आने वाला फैसला, किस नज़र से देखते हैं? वो भी कहती है खुफिया बैलेट, आप क्या चाहते हैं कि बाकी? देखिए इसमें एक जो उनके रिमार्क्स आते रहते हैं जज साहिबान के, तो सबसे पहला रिमार्क्स उनका ये आया था कि यहाँ आइन खामोश है। जहाँ आइन खामोश होता है वहाँ कोर्ट का किरदार ख़त्म हो जाता है, वहाँ पार्लियामेंट का किरदार होता है कि वहाँ पर वो आइन में तरमीम करे, एक नया शिक लाए, इसकी वजाहत करे। कोर्ट हमेशा किसी आइनी शिक की तशरीह करता है, अगर वहाँ आइनी शिक ही मौजूद नहीं है तो फिर उस हवाले से हमारी ये दरख्वास्त है कि अदालत अपने आप को फरीक न बनाए और सूरत हाल को जूं का तो रहने दिया जाए। इंशाल्लाह ये बादल छट जाएंगे, फिजा साफ होगी इंशाल्लाह। हो सकता है। देखिए ये प्रोसेस चलते रहते हैं पार्टियों में और हर सतह पे चलते हैं, तो अभी ये प्रोसेस हम सब राब्ते में हैं। आज भी स्टीयरिंग कमेटी का इजलास है, उसमें भी इस सारी सूरत हाल पर गौर होगा और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें जो हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करके इलेक्शन लड़ें। ये एक बात आपकी काफ़ी तकारीर में हमें सुनी हुई है कि कुछ साल कबल कुछ लोग आपके पास आए थे कि आप उनकी बात मान लें, अगर बात नहीं मानते तो आप अकेले रह जाएंगे, तो क्या आप अभी तक अकेले कहीं कुछ लोग साथ आएंगे? तो आप मुझे अकेला महसूस कर रहे हैं? इतनी मिलियन मार्च आपने देखे, पेशावर का मिलियन मार्च आपने देखा, आज़ादी मार्च आपने देखा, उसके बाद हमारी पीडीएम के लेयर पर आपने जलसे देखे। जमीयत उलमाए इस्लाम और पूरे मुल्क के किसी एक मस्जिद का एक मौलवी वो हुकूमत के पैसे के झांसे में नहीं आया। और मैं सलाम पेश करता हूँ अपने उलमा, अपने अइम्मा मसाजिद, अपने खुतबा कि उन्होंने ज़मीर को सबसे बड़ी दौलत समझा है और हुकूमत के इन चंद सिक्कों को उनके मुंह पर मार दिया है। अगर पीडीएम या जमातें जीत जाती हैं तो क्या 26 मार्च को होगा? 26 बात तो इससे मुताल्लिक नहीं है,
26 मार्च तो ऑलरेडी एक तयशुदा हमारा ऐलान है और वो शेड्यूल के मुताबिक इंशाल्लाह पूरे मुल्क से 26 को काफिले रवाना होंगे इंशाल्लाह। आप क्या समझते हैं जो एजेंडा पीडीएम लेकर आया था उसका टेम्पो जो है स्लो पड़ गया है, गवर्नमेंट भी दावा करे कि पीडीएम में वो दम हम नहीं रहा। देखा जा रहा है कि पीडीएम की बातें भी नशर सी नजर आ रही है। इंतखाबात में भी नौशेरा में भी एमपी जो है आपके लिहाज से बाहर की पीडीएम ने सपोर्ट किया, कोरम में भी पार्टी के उम्मीदवार को आखिर में मुंतशिर सी हिकमत अमली लग रही है। नहीं, कोरम में तो पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट बैठ गया था और ये नौशेरा की बात आपकी सही है, लेकिन उनकी दलील यही होगी कि चूँकि पीडीएम इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है, लिहाजा अगर हम इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं बेहतर तो ये है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें और जहाँ जिसकी सीट है उस पर सारी पीडीएम की जमातें उनका साथ दें। हमने उनका साथ दिया है और वहाँ पर उनको कामयाबी हासिल हुई है। पीपल्स पार्टी ने कुरम में हमारा साथ दिया है, हम उनके शुक्रगुजार हैं। ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। ताहम अभी सेनेट का इलेक्शन होगा तो हमारी यही गुजारिश है कि ये भी हम एक पीडीएम की शक्ल में लड़ें ताकि अपोजिशन जो है वो अच्छी क़ुव्वत के साथ सेनेट में आ सके। मौलाना साहब, आप आम इंतखाबात कब होते हुए देख रहे हैं? सबसे मुश्किल सवाल कर रहे हैं आप। आम इंतखाबात बहरहाल होंगे। ये जो वक्त जा रहा है जिसमें इस वक्त आप और हम बैठे हैं, यह कोई हुकूमत नहीं है, न हुकूमत रिट है, न हुकूमत मुल्क को कंट्रोल कर सकती है, न कीमतों पर उसका कंट्रोल है। आम आदमी परेशान है, कोई आदमी बाजार से कुछ खरीदने के काबिल नहीं रहा है और मुल्क की मईशत बैठ गई है। आपका सालाना तरक्याती तखमीना ज़ीरो से नीचे चला गया है। ऐसी सूरत हाल में हुकूमत कहाँ है? लिहाजा न 2018 का इलेक्शन था, न उसके नतीजे में बनाई गई हुकूमत है, न इस वक्त उसका कोई रिट मौजूद है। जहाँ पर भी रिट है उनके आकाओं का है। ये कि अगर की बातें बाद में होंगे ना, अभी अगर चाय पानी वाली बात पूरी होती है। जी, चाय पानी वाली ये तो इसका दारोमदार मेज़बान के रवैये पे है। लग रहा है कि वो न्यूट्रल हो चुका है। आप क्या राय है? बाकी न्यूट्रल है, इशारे हैं। देखिए, आप हर बात को बतंगड़ न बनाएं। एक कैंडिडेट है और उसका एहसास ये है कि मैं जो इलेक्शन लड़ रहा हूँ और अभी तक मेरे सामने कोई ऐसे शवाहिद नहीं आए कि मैं कह सकूँ कि एस्टेब्लिशमेंट उसमें कोई इसमें फरीक बन रही। जी, वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा इस वक्त सेनेट का इलेक्शन लड़ रहा है। मेरी मौजूदगी में उन्होंने ये बात कही है तो जाहिर है कि वो उसकी अपनी बात तो नहीं हो सकती, उनकी पार्टी की भी यही बात हो सकती है। और हम अगर कहीं पर कोई शवाहिद उनको नहीं मिले हैं किसी तरफदारी और जानिबदारी के, तो बिलावजह तो हम किसी को जानिबदार नहीं कहते। जहाँ पर हैं वहाँ हमने कहा है 2018 के इलेक्शन के बारे में जो हमारा मौक़िफ़ है वो हम डंके की चोट कहते हैं। आज भी उस पर कायम हैं और कल भी उस पर कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। मौलाना साहब, कोरम में जो दाखिल है वो लोकल मुकामी सतह पे भी क्या एस्टेब्लिशमेंट धांधली है। बहरहाल जिस सतह पर भी हो नाकाबिल कबूल है। हम इस नताइज को तस्लीम नहीं करते और जो भी वहाँ पर ज़िम्मेदार हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी तस्लीम करें और इस पर इलेक्शन कमीशन जो है वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करे कि वहाँ दोबारा इंतखाबात कराया ये जाए। बताएं कि कहा जा रहा है कि आने वाले इलेक्शन में पीडीएम को इंतखाबी इत्तेहाद बना सकती है या नहीं? अभी तो ये इंतखाबी इत्तेहाद नहीं, लेकिन अगर इंतखाबी इत्तेहाद बनता है तो इसको खारिज इम्कान भी करार नहीं दे सकता। अच्छा मौलाना साहब, अगर आपके पास कुर्ब एजेंसी के धांधली के शवाहिद हैं तो इलेक्शन कमीशन से रजू क्यों नहीं करते? किया सबूत पेश किए साथ जी। मेरे में कोई ऐसी बात नहीं। वो अगर
साहब ये बताएं कि पीपल्स पार्टी की जानिब न हमारा कोई रब्ता है न उनका कोई रब्ता। पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा जा रहा है कि आने वाले सेनेट इलेक्शन में सरप्राइज दिया जाएगा, क्या समझते हैं, आपको सरप्राइज देंगे? सरप्राइज यही है कि इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे इंशाल्लाह और इंशाल्लाह। मौलाना साहब कहा जा रहा है आप भी हार्स ट्रेडिंग के खिलाफ हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रेफरेंस को दायर किया गया है आने वाला दिन, किस नज़र से देखते हैं वो भी कहती है खुफिया बैलेट पेपर की जरूरत। आप क्या चाहते हैं कि बाकी देखिए इसमें एक जो उनके रिमार्क्स आते रहते हैं जज साहिबान के, तो सबसे पहला रिमार्क्स उनका ये आया था कि यहाँ आइन खामोश है। जहाँ आइन खामोश होता है वहाँ कोर्ट का किरदार ख़त्म हो जाता है, वहाँ पार्लियामेंट का किरदार होता है कि वहाँ पर वो आइन में तरमीम करे, एक नया शिक लाए, इसकी वजाहत करे। कोर्ट हमेशा किसी आइनी शिक की तशरीह करता है, अगर वहाँ आइनी शिक ही मौजूद नहीं है तो फिर उस हवाले से हमारी ये दरख्वास्त है कि अदालत अपने आप को फरीक न बनाए और सूरत हाल को जूं का दो रहने दिया जाए। इंशाल्लाह ये बादल छट जाएंगे, फिजा साफ होगी इंशाल्लाह। हो सकता है खैबर पख्तूनख्वा में उम्मीदवारों का जो मामला था वो ये मरकजी क़यादत को ले जाया गया है, अभी तक फैसला नहीं आया। देखिए ये प्रोसेस चलते रहते हैं पार्टियों में और हर सतह पे चलते हैं, तो अभी ये प्रोसेस हम सब राब्ते में हैं। आज भी स्टीयरिंग कमेटी का इजलास है, उसमें भी इस सारी सूरत हाल पर गौर होगा और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें जो हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करके इलेक्शन लड़ें। आरिफ ये एक बात आपकी काफ़ी तकारीर में हमने सुनी हुई है कि कुछ साल कबल कुछ लोग आपके पास आए थे कि आप उनकी बात मान लें, अगर बात नहीं मानते तो आप अकेले रह जाएंगे। तो क्या आप अभी तक अकेले कहीं कुछ लोग साथ आएंगे? तो आप मुझे अकेला महसूस कर रहे हैं? इतने मिलियन मार्च आपने देखे, पेशावर का मिलियन मार्च आपने देखा, आज़ादी मार्च आपने देखा, उसके बाद हमारी PDM के लेवल पर आपने जलसे देखे। जमीयत उलमाए इस्लाम और पूरे मुल्क के किसी एक मस्जिद का एक मौलवी वो हुकूमत के पैसे के झांसे में नहीं आया। और मैं सलाम पेश करता हूँ अपने उलमा, अपने अइम्मा मसाजिद, अपने खुतबा कि उन्होंने ज़मीर को सबसे बड़ी दौलत समझा है और हुकूमत के इन चंद सिक्कों को उनके मुंह पर मार दिया है। वही अगर PDM या जमातें जीत जाती हैं तो क्या 26 मार्च को चुनाव होगा? 26 मार्च तो इससे मुताल्लिक नहीं है। 26 मार्च तो ऑलरेडी एक तयशुदा हमारा ऐलान है और वो शेड्यूल के मुताबिक इंशाल्लाह पूरे मुल्क से 26 को काफिले रवाना होंगे इंशाल्लाह। आप क्या समझते जो एजेंडा PDM लेकर आया था उसका टेम्पो जो है स्लो पड़ गया है, गवर्नमेंट भी दावा करे कि PDM में वो दम हम नहीं रहा। देखा जा रहा है कि PDM की बातें भी तस्वीर सी नजर आ रही है। इंतखाबात में भी नौशेरा में भी MP जो है आपके लिहाज से बाहर की PDM पार्टी ने सपोर्ट किया, कुरम में भी पार्टी के उम्मीदवार को आखिर में मुंतशिर सी इख्तियामी लग रही है। नहीं, कुरम में तो पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट बैठ गया था और ये नौशेरा की बात आपकी सही है, लेकिन उनकी दलील यही होगी कि चूँकि PDM इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है, लिहाजा अगर हम इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं बेहतर तो ये है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें और जहाँ जिसकी सीट है उस पर सारी PDM की जमातें उनका साथ दें। हमने उनका साथ दिया है और वहाँ पर उनको कामयाबी हासिल हुई है। पीपल्स पार्टी ने कुरम में हमारा साथ दिया है, हम उनके शुक्रगुजार हैं। ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। ताहम अभी सेनेट का इलेक्शन होगा तो हमारी यही गुजारिश है कि ये भी हम एक PDM की शक्ल में लड़ें ताकि अपोजिशन जो है वो अच्छी क़ुव्वत के साथ सेनेट में आ सके। मौलाना साहब आप आम इंतखाबात कब होते हुए देख रहे हैं? सबसे मुश्किल सवाल कर रहे हैं आप। आम इंतखाबात बहरहाल होंगे। ये जो वक्त जा रहा है जिसमें इस वक्त आप और हम बैठे हैं, यह कोई हुकूमत नहीं है, न हुकूमत रिट है, न हुकूमत मुल्क को कंट्रोल कर सकती है, न कीमतों पर उसका कंट्रोल है। आम आदमी परेशान है, कोई आदमी बाजार से कुछ ख़रीदने के काबिल नहीं रहा है और मुल्क की मईशत बैठ गई है।
आपका सालाना तरक्याती तखमीना 0 से नीचे चला गया है। ऐसी सूरत हाल में हुकूमत कहाँ है? लिहाजा ना 2018 का इलेक्शन था, न उसके नतीजे में बनाई गई हुकूमत है, न इस वक्त उसका कोई रिट मौजूद है। जहाँ पर भी रिट है उनके आकाओं का है। ये कि अगर की बातें बाद में होंगे ना, अभी अगर चाय पानी वाली बात पूरी होती है। जी चाय पानी वाली बात जो मिली थी दावत जो मिली ये तो इसका दारोमदार मेजबान के रवैये पे है।